Mathematics 10, exercise 3.2, question number 13. M is inversely proportional to n cube and m equals to 2 when n is equal to 4. Find the value of m when n is equal to 6 and n when m is equal to 432. तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे भी हम लोगों ने डन किया. प्रोपोर्शनल दिया उसने और पहले हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है. k की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोगों को m फाइंड करना है, n 6 होगा, n फाइंड करना है, n 432 होगा. तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास सेम वैसे ही कि सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन जो है उसको एज इट इज लिख लेंगे. m इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/n क्यूब के. प्रोपोर्शनल खत्म होगा तो प्रोपोर्शनल खत्म होने के बाद क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट आ जाता है. कांस्टेंट ओवर n क्यूब बन गया. अब हम लोगों ने यहाँ पे गिवन है हमें m इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 4, तो ये बन गया m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4. अब सब्स्टिट्यूट करेंगे m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में. ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 का क्यूब. तो बन जाएगा 2 इज इक्वल टू k ओवर 4 का क्यूब. फॉर 4 16, 16 4 64, 64 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा है, सॉरी दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये बन जाएगा k की वैल्यू 2 इंटू 64, 64 2 के साथ आ जाएगा 128 इक्वल आ जाएगा किसके, k के. तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 128. k की वैल्यू 128 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब. ठीक है. अब हम लोगों का पहला पार्ट है जो हम लोग m k की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन बना लिया है. अब फाइंड करेंगे फाइंड m एंड n इक्वल्स टू 6. तो m की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को. n कितना दिया हुआ है 6, तो m की जगह पे एज इट इज आ जाएगा. ये बन जाएगा 128 ओवर 6 का क्यूब. तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 128 6 का क्यूब. 6 6 36, 36 6 216. तो कटिंग कर लेंगे 2 के साथ. अगर कटिंग करते हैं हम लोग तो ये बन जाएगा 2 6 2 4 था. ये बन जाएगा 2 के साथ 2 1 2 10 20 आ जाएगा, 108 बन जाएगा. डन. फिर इसके बाद कटिंग कर लेते हैं दोबारा से 2 के साथ. तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, फिर 2 के साथ 5 और 4, फिर उसके बाद 2 के साथ कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 और 6, फिर 2 के साथ 2 और 7. सही है. तो ये हमारे पास बन गया 16 ओवर 27. फिर उसके बाद ये कटिंग हो रही है हमारे पास 2 1 2 2 6 12, डन 16 आ गया 57. तो ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा 16 ओवर 27. ये आंसर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं हम लोग. उसके बाद हमारे पास बन जाएगा n फाइंड करना है हम लोगों को, और m की वैल्यू जो है वो गिवन है 432. तो इक्वेशन है हमारे पास m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब. m की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 432 इज इक्वल आ जाएगा 128 ओवर n क्यूब. n क्यूब दूसरी तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा n क्यूब ओवर 128 ओवर 432. इसकी कटिंग कर लेते हैं. ये बन जाएगा 6 और 4 2 के साथ कटिंग कर ली. यहाँ पे आ गया 2 फिर 1 और फिर 6. तो ये बन गया 64, ये बन गया 216. तो कटिंग भी पॉसिबल है, पर क्यूब है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं. 4 का क्यूब होता है 64, 216 होता है 6 का क्यूब. दूसरी तरफ भी क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे भी क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम लोग इसकी कटिंग करते तो भी हमारे लिए इजी हो जाता. कटिंग के बगैर हमारे पास भी सॉल्व हो रहा है. दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे ताकि हमारे पास n की वैल्यू आ जाए. तो क्यूब रूट लेने के बाद हमारे पास बन जाएगा n इज इक्वल टू 4 ओवर 6. कटिंग करने के बाद ये बन जाएगा 2 ओवर 3. तो n की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 ओवर 3. देन क्विक रिव्यू ले लेते हैं. m की वैल्यू जो है प्रोपोर्शनल है 1 ओवर n क्यूब के. n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4. तो हम लोगों ने पहले m प्रोपोर्शनल 1 ओवर n क्यूब आगे हमारे पास प्रोपोर्शनल खत्म किया, कांस्टेंट आ गया. कांस्टेंट में n की जगह पे 2 और इक्वेशन में n की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया. 4 का क्यूब बन गया 64, 64 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया. मेरे पास k की वैल्यू आ गई 128. फिर मैंने इक्वेशन को k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 1 में. मेरे पास आ गया
m इज इक्वल टू 128 ओवर n क्यूब, m की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू 6, यहाँ पे आ गया फाइंड m व्हेन n इक्वल्स टू 6। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट किया, n की जगह पे 6 का क्यूब आ गया, 6 का क्यूब होता है 216, कटिंग की, कटिंग करने के बाद मेरे पास आया 16 ओवर 27, तो m का आंसर बन गया 16 ओवर 27। फिर n की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों को, n की वैल्यू 432 है, तो m की वैल्यू आ गई 128 ओवर n क्यूब दूसरी तरफ आ जाएगा, n की जगह पे 432 सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो डिवाइड हो गया दूसरी तरफ। कटिंग करने के बाद मेरे पास बन गया 4 का क्यूब और 6 का क्यूब। इसको फर्दर कटिंग भी करना पॉसिबल है, पर हम लोग इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है 4 का क्यूब 64 होगा और 6 का क्यूब 216 होगा। कटिंग करने के बाद क्यूब रूट लिया, 4 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, 6 का क्यूब रूट 6 आ जाएगा, कटिंग की दोबारा से तो 2/3 n की वैल्यू आ गई हमारे पास।